किसान साथियों, इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है भारी सब्सिडी। सरकार दे रही है 40 से 80% तक अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदकर किसान ले सकते हैं फायदा। किन किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है, कौन से किसान इसका आवेदन कर सकते हैं, किन्हें लाभ मिलेगा, किन्हें वो लाभ नहीं मिलेगा और कौन सी गलती जिससे लाभ आपको नहीं मिलेगा, जानेंगे सब कुछ। वीडियो बने रहिए एंड तक। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी सिंह एग्रीटेक में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर खेती किसानी कृषि योजना से जुड़ी वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह है किसान साथियों ग्राउंडनट डिकोटिकेटर मूंगफली छीलक, जिस पर एमपी सरकार द्वारा 40 से लेकर 50% सब्सिडी दी जा रही है। हर वर्ग के किसान इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला कृषि यंत्र है रेजर, जिस पर भी सरकार द्वारा 40 से लेकर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसका उपयोग खेतों में मेड़ बनाकर मूली लगाना है, गाजर है, आलू, इस प्रकार के काम में ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सामान्य 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो उसके लिए 40% सब्सिडी है, और महिला किसान है, SC ST किसान है, उनके लिए 50% सब्सिडी इस पर दी जा रही है। इसके बाद आता है चैप कटर यानी कुट्टी की मशीन। किसान साथियों, जिस जिले में ज्वार बाजरा की खेती अधिक होती है वो किसान इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसके द्वारा कुट्टी बनाई जाती है पशुओं को खिलाने के लिए। इस पर भी 40 से 50% सब्सिडी है। इसके बाद अगला उपकरण आता है जो है मिनी दाल मिल। इसमें 50% से लेकर 60% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें सामान्य के लिए 50%, SC ST और महिला किसान के लिए 60% सब्सिडी दी जा रही है। इसका लाभ किसान ले सकते हैं। यह उद्यानिकी विभाग द्वारा भी इस कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाती है, और मिलेट पर भी सब्सिडी उद्यानिकी विभाग द्वारा भी दी जाती है। यह है मिलेट मिल। इसके द्वारा ज्वार बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस पर भी सब्सिडी मिल रही है। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके लिए हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके dbtmp सर्च करना है। वहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से dbtmp.org फाइल वेबसाइट ओपन करना है, जो एमपी सरकार की वेबसाइट है। कृषि कल्याण तथा किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की वेबसाइट है। इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम अनुदान हेतु आवेदन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सूचना आती है जो 24/12/2024 को आई है, जिसमें रेजर है, ग्राउंडनट डिकोटिकेटर, चैप कटर है, मिनी दाल मिल। इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी सरकार द्वारा 40 से 50%, 60% तक दी जा रही है। अब इसमें बात करते हैं कि 6 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। इसके बाद 7 को लॉटरी संपादित की जाएगी। जिन किसानों का लॉटरी में नाम आएगा वो इनको खरीद सकते हैं। अब इनके फॉर्म भरने के लिए किसानों को पहले डिमांड ड्राफ्ट, जिस जिले के किसान है वो उस जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम डिमांड ड्राफ्ट लिए सहायक कृषि यंत्री भी देख सकते हैं, इस जिले में कौन सा सहायक कृषि यंत्री है। 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है चैप कटर के लिए। मिनी दाल मिल के लिए 5,000 का ही है। मिलेट मिल के लिए भी 5,000 का ही है। इस प्रकार हमें डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसान साथियों, इन कृषि यंत्रों को वही किसान खरीदें जहां पर उन कृषि यंत्रों की ज़रूरत है, जिस जिले में वही किसान इन्हें खरीदें। अब बात करते हैं हम यहाँ से हम यंत्र की रेट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे बात करें पात्रता, कौन से किसान इसे खरीदने के लिए पात्र हैं और कौन से नहीं हैं, और कौन से किसान अगर फॉर्म भर देते हैं, अगर वो गलती रह गई तो आपका फॉर्म रद्द हो सकता है और आप 6 महीने के लिए बैन हो सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ट्रैक्टर की सब्सिडी आती है तो वहाँ पर 4-7 वर्षों से पहले कभी ट्रैक्टर ना खरीदा हो सब्सिडी पर, तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और किसान के पास स्वयं के नाम भूमि होना आवश्यक है, तभी किसान फॉर्म भर पाएगा। रीपर बाइंडर, स्वचालित रीपर के लिए भी 5 वर्षों के लिए, और ये भी कृषि यंत्र उन पर भी 5 वर्ष ही लागू होगा। अब ऐसे कृषि यंत्र सिंचाई उपकरण हैं, उनके लिए 7 वर्षों में सिंचाई उपकरण का लाभ ना लिया हो किसान ने, और विद्युत कनेक्शन इसके लिए आवश्यक है, तभी इन पर सिंचाई उपकरणों पर लाभ मिलेगा। पंजीयन के उपरांत 7 दिन के अंदर आपका अगर लॉटरी में नाम आता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट हैं जमा करना पड़ेंगे। इसके बाद क्रय स्वीकृति आदेश जारी होगा तो आपको 20 दिन के अंदर डीलर चयन करना पड़ेगा। एक बार डीलर चयन हो जाता है इसमें तो उसे बदला नहीं जाता, इसलिए डीलर का सोच समझकर चयन करें किसान साथियों। इस प्रकार ये पात्रता है, इनको जरूर देख लें। इसके बाद अगली बात आती है, यहाँ से हम सब्सिडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यंत्र की रेट भी देख सकते हैं, और लक्ष्य भी देख सकते हैं किस जिले के लिए कितने लक्ष्य दिए गए हैं यहाँ से, इसलिए आपके लोड हैं यहाँ से।
जिन जिलों में इन कृषि यंत्रों की आवश्यकता है वहाँ पर लक्ष्य अधिक दिए जाते हैं और आवश्यकता कम है वहाँ पर लक्ष्य कम दिए जाते हैं। जैसे चेप कटर के लिए ग्वालियर में लक्ष्य दिए गए हैं टोटल 7। इसमें सामान्य के लिए 2 ही लक्ष्य हैं, SC ST के लिए 3 यानी कुल 7 लक्ष्य दिए गए हैं। किसान साथियों, ग्वालियर में लक्ष्य काफ़ी कम दिए गए हैं। यहाँ पर ज्वार बाजरा अधिक होता है फिर भी लक्ष्य काफ़ी कम। अब शिवपुरी में बात करते हैं। शिवपुरी में मूंगफली की खेती अधिक होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं लक्ष्य कितने दिए गए हैं ग्राउंड नट डिकोटिकेटर के लिए। वैसे शिवपुरी में लक्ष्य अधिक दिए जाने चाहिए क्योंकि वहाँ पर मूंगफली अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिवपुरी के लिए सामान्य OBC और सामान्य दोनों आते हैं। इसके लिए 20 लक्ष्य दिए गए हैं टोटल। और अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति इनके लिए 5 यानी टोटल 30 लक्ष्य दिए गए हैं। शिवपुरी में मूंगफली की खेती काफ़ी होती है इसलिए लक्ष्य भी अधिक दिए गए हैं। किसान साथियों, इन कृषि यंत्रों को आप शिवपुरी में खरीद सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पर मूंगफली की खेती है वहाँ पर किसान मूंगफली छिलक को खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कृषि यंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम सब्सिडी की बात करें तो किसान साथियों यहाँ से हम सब्सिडी भी देख सकते हैं कि किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं मूंगफली छिलक पर सामान्य के लिए 5 HP से कम है तो 40% है यानी 30,000 है। यहाँ पर 5 HP से कम के लिए और 5 HP से अधिक लेते हैं तो उस पर 80,000 है। हाईएस्ट सब्सिडी है, इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर हम SC ST और महिला किसान है और सामान्य किसान है जिन पर 2 हेक्टेयर यानी 10 बीघा से ज़मीन कम है तो उनके लिए यहाँ पर 50% सब्सिडी निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 HP से कम की मशीन के लिए 40,000 और 5 HP से अधिक की मशीन के लिए यहाँ पर 1 लाख सब्सिडी दी गई है। इस प्रकार से किसान साथियों हम यहाँ से सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। किसान साथियों, आपकी जानकारी बता दूं कि उन कृषि यंत्रों को खरीदते समय आप फॉर्म बड़ी ध्यान से भरें क्योंकि फॉर्म में गलती होने पर 6 महीने के लिए यहाँ से बैन हो जाते हैं और कृषि यंत्र पर भी आप लॉटरी में चयनित नहीं हो पाते हैं। तो किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि फॉर्म भरें या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाइन की दुकान से भरवाएं तो फार्म सबमिट करने से पहले एक बार उसको अवश्य जांच लें। अब अनुदान हेतु आवेदन पर क्लिक करते हैं हम तो हमारे सामने पंजीकृत कृषक और नवीन पंजीकरण के लिए आवेदन आता है। अगर पंजीकृत कृषक है, पहले से पंजीकरण है तो आधार नंबर डाल के OTP से लॉगिन करके फॉर्म भर। जिन किसानों को पंजीयन नहीं है उन्हें पहले नवीन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। किसान साथियों, खेती किसानी और कृषि योजनाओं से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।